हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन जो है आज बात करेंगे द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं या द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि दोस्तों द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होगा, एक ऐसी समीकरण जिसकी जो घात है वो कितनी होगी, 2 होगी। एक ऐसी समीकरण जिसकी घात है वो कितनी होगी, 2 होगी, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप है दोस्तों वो होगा ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी, इसकी 2 होगी, तो उसे बोलेंगे अपन द्विघात समीकरण। ठीक है, ये था व्यापक रूप। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये मैंने एक द्विघात समीकरण लिख दी है। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो x जो है उसकी वैल्यू अपन फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाली जो भी संख्या है उसको लास्ट वाली से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। ठीक है, फर्स्ट में जो भी संख्या लिखी हुई है ना उसको आप लास्ट वाली संख्या से क्या करवा दो, गुणा करवा दो। फर्स्ट में है 4 और लास्ट में कितना है, 2 है। यानी कि 4 और मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तरीका सब में यही लगेगा, आपको ये चीज याद रखनी है ना। फर्स्ट को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कराया तो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में कितना हो गया, 8। मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोस्तों जो भी नंबर अपने को प्राप्त होता, संख्या अपने को जो प्राप्त होती है उसके वापस क्या निकालने हैं, आपको गुणनखंड निकालने हैं। ये 8, 2 का भाग लगाया 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का ये 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड है 8 के वो कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओ, जो भी आता है उसके वापस गुणनखंड निकाल लो। जो गुणनखंड आते हैं वो मैंने यहां पर पुट कर दिए। ठीक, यहां तक आया ना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, जो गुणनखंड अपन ने दोस्तों निकाले हैं, जो गुणनखंड अपन ने निकाले हैं उनको ऐसा जमाओ या उनको ऐसा सेट करो कि या तो जोड़ने पर और या फिर घटाने पर, या तो जोड़ने पर और या फिर घटाने पर जो है बीच वाली संख्या हमारे पास जो 6 है वो प्राप्त हो जाए। यहां पर 6 है तो 6 आनी चाहिए, किसी सवाल में 8 है, 9 है, 10 है, तो वो संख्या वहां पर प्राप्त होनी चाहिए। होगा जरूर, है ना। या तो जोड़ने पर और या घटाने पर इन गुणनखंड को ऐसा जमाना है। तो देखना ध्यान से, 2 जोड़े ही बढ़ेंगे। जोड़े कितने के बढ़ेंगे, 2 के बढ़ेंगे। देखना, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को तो ले लेते हैं साथ में और इसको ले लेते हैं अलग। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में कितना बच रहा है दोस्तों, 2 बच रहा है। क्या मुझे ये बताओ कि 4 में से 2 को घटाऊं तो क्या 6 प्राप्त होगा क्या घटाने पर? घटाने पर 6 नहीं आएगा ना। चलो कैंसिल करो इसको। फिर मैंने क्या कहा, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। घटाने पर अगर मैटर नहीं आ रहा है तो उसको क्या करो, जोड़ दो। 4 और 2, इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, यानी दोनों संख्याओं को किसकी लेनी पड़ेगी, प्लस की। दोनों को जोड़ना है तो दोनों को प्लस की लेनी पड़ेगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाली संख्या को यूं की यूं ही रहने दो, ये लिख दिया। लास्ट वाली संख्या को भी यूं की यूं रहने दो, ये लिख दिया। फर्स्ट एज इट इज वो की वही छाप दी, लास्ट वाली एज इट इज वो की वही छाप दी। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो गुणनखंड हमने सेट किए हैं जोड़ने या घटाने पर, बीच वाली जो संख्या है किन से आई, इन दोनों से आई ना, तो इनको बीच में लिखना है। प्लस के ही 4 है और प्लस के ही क्या है, 2 है। तो ये प्लस का 4 और इसके साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीच वाला x भी लिखना पड़ेगा। और फिर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिखो और उसके साथ में भी क्या लिख दो, x लिख दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। फर्स्ट वाली एज इट इज लिख दी, लास्ट वाली एज इट इज लिख दी, बीच वाले को काट के और उसकी जगह जो अपन ने गुणनखंड सेट किए थे वो यहां पर अपन ने लिख दिए। प्लस का 4 है और उसके साथ में x भी आएगा, और प्लस का 2 है और उसके साथ में x भी आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां तक तो समझ में आने के बाद फर्स्ट वाली और सेकंड वाली संख्या में से कॉमन लोगे। इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लोगे। कॉमन का मतलब जो सेम सेम है ना, उभयनिष्ठ, उसको बाहर एक बार लिख देंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। हर बार सेम मेथड रहेगा। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो टुकड़े करके लिख सकते हो, और डायरेक्ट वैसे आ जाएगा आपको। देखो दोनों जगह क्या सेम है, 4 सेम है, 4 बाहर ले लिया। x की घात 2 और कुछ नहीं है, मतलब x की घात 1 है तो केवल एक x बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, सेम है। जो सेम है ना उसको बाहर लिखना है आपको, जो नहीं है उसको अंदर रहने दो। 4 निकाल लिया और x भी निकाल लिया। x की घात 2 में से
एक x बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, x की घात कुछ नहीं मतलब 1 बच गई। फिर प्लस ये प्लस 4x पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा मतलब क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। पहली और दूसरी में से कॉमन लिया दोस्तों, 4 बाहर ले लिया, x 1 बाहर ले लिया तो केवल x बच गया, प्लस प्लस 4x पूरा ही बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 लिखोगे। ठीक है, कुछ नहीं बचता 1 लिखते हैं, और जो सेम सेम होती है उसको बाहर कितनी बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। आगे बढ़ते, दोनों में क्या सेम है, प्लस के दो सेम है या नहीं है, यानी कि 2 बाहर ले लूं और ये प्लस का 2 बाहर ले लिया, प्लस के 2 दोस्तों बाहर ले लिया तो फिर बचा क्या, x बचा, और 2 प्लस का बाहर ले लिया, मुझे ये बताओ 2 पूरा ही बाहर उठा लिया तो कुछ नहीं है मतलब क्या बचेगा, 1 बचेगा। पूरी संख्या बाहर उठा लिया अपन ने तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचने का मतलब यहाँ पर 1 लिखते हैं, और बीच में वैसे प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस ही, और कोष्टक बंद, और बराबर में क्या आ गया, 0। अब मुझे ये बताओ कोष्टक वाली संख्या सेम मिली या नहीं मिली, मिल चुकी है। और कोष्टक वाली संख्या अगर सेम है तो अपने आंसर जो है लगभग लगभग एक्यूरेट सही चल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जो कोष्टक वाली संख्या सेम है ना, उसको एक बार वापस कॉमन लोगे, या तो नॉर्मल अपने मारवाड़ी वाला तरीका भाई, जो सेम सेम है उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर है उसको भी कोष्टक में क्या कर दो, बंद कर दो, और फिर बराबर में 0 का 0 लिख दो, ये तरीका। दूसरा ये है कि जो सेम सेम है उसको कॉमन लेंगे, x + 1 कॉमन उठाया तो क्या बचा, 4x बचा, आगे प्लस का 2 बचा, और x + 1 बाहर उठाई लिया अपन ने, और बराबर में क्या है, 0। जो सेम है वो कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे। आया समझ में। चलिए अब 2 बनेंगे केस भाई। केस फर्स्ट में x + 1 बराबर क्या लिखो, 0 लिखो। इस वाले मीटर को 0 के बराबर लिखो। x + का 1 उधर गया तो माइनस में आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका बना केस फर्स्ट, जिसमें x का मान कितना आया, -1 आया। इसका बनेगा केस सेकंड, ये लिख दिया केस सेकंड, 4x + 2 और इक्वल में 0। प्लस के 2 को भेजते हैं उधर, भेज दिया लोसा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर इंटू वाले 4 को भी कहां भेज देवे, बटेवा में, तो ये लोसा 4 को भी भेज दिया बटेवा में। दोनों कट रहे हैं तो काट दो, एक बार ये 2 बार, तो x की जो वैल्यू है -1/2 हो गई। क्या यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से अपन ने द्विघात समीकरण को सोल्व कर दिया। तरीका आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवा कर लिखना है, जो भी है उसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद उनको ऐसा जमाओ कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। अगर माइनस की लिखते हो यहाँ तो यहाँ भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, फिर पहली और दूसरी में से कॉमन लेना है, तीसरी और चौथी में से जो सेम सेम है कॉमन लेना। जो सेम सेम है उसको कॉमन लिखकर 2 केस बना लो और 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था द्विघात समीकरण के द्वारा किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करने का जो तरीका था। वो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो ये तरीका है अच्छा समझ में आया होगा। और अगर ये क्लास अच्छी लगती है और आपको ये सवाल या मेथड जो समझ में आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।